अब इसके आगे क्या लग रहा था, समीशन, यहाँ पर समीशन लग रहा था। तो मैंने आपको बताया था एक टर्म्स को देखो बाकी की लिख सकते हो। अब मैं बाकी की लिख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये पहली टर्म। अब देखो मैं इसको लिखूंगा प्लस ब्रैकेट del 2 लिख दिया, a3 है, a3 के आगे a1 आएगा है ना, a1 a2 a3, तो a3 के आगे वापस से क्या मिल जाएगा a1, डेल x के बाद y, y के बाद z, ये हमारे पास बन गया, माइनस यहां पर आ जाओ del 2 a2 के बाद क्या आता है 3, डेल x के बाद आएगा del y, डेल z के बाद क्या आएगा del x, ये ब्रैकेट बंद। हेलो स्टूडेंट्स, पाइनेट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भी हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हमारे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन की। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा डिफरेंशियल फंक्शन जिसका ऑर्डर 2 हो, है ना। तो डिफरेंशियल फंक्शन जिसका ऑर्डर 2 हो मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बार डिफरेंशिएशन आता हो, है ना। आप यहाँ पर गौर करेंगे, मैंने कई आप लोगों को लेक्चर दिए हुए हैं जिसके अंदर डाइवर्जेंट एंड कर्ल के बारे में मैंने समझाया हुआ है। एक बार और फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर देखो हम लोग ग्रेडियंट u लिखते हैं जिसको डेल u लिखते हैं, और यहाँ जो ये डेल होता है हमारा, वो डेल क्या होता है, आई केप डेल बाय डेल एक्स, जे केप डेल बाय डेल वाई और के केप डेल बाय डेल जेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में समीशन आई केप डेल बाय डेल एक्स लिखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास एक डिफरेंशियल फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये u जो है कैसे काम करेगा कि सब जगह हमारे पास जहां पर डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं वहां पर u आ जाएगा और ये डिफरेंशिएशन करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम डाइवर्जेंट को पढ़ें तो डाइवर्जेंट हमेशा वेक्टर पे काम करते हैं, तो डेल डॉट ए वेक्टर के द्वारा लिखा जाता है और इसको हम लोग समीशन आई केप एंड डॉट डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स के द्वारा लिखते हैं। इसी तरीके से अगर कर्ल की बात करें तो कर्ल ए वेक्टर जो है वो डेल क्रॉस ए वेक्टर के द्वारा लिखा जाता है और इसको हम लोग समीशन आई केप एंड क्रॉस डेल ए वेक्टर बाय डेल एक्स के द्वारा लिखते हैं। डन। तो आपने देखा यहाँ पर डाइवर्जेंट के लिए तो डॉट आता है और कर्ल के लिए यहाँ पर क्रॉस आता है। डाइवर्जेंट को हिंदी में हम लोग अपसरण कहते हैं, कर्ल को हिंदी में हम लोग कुंतल कहते हैं, और जो ग्रेडियंट है इसको हिंदी में हम लोग प्रवणता कहते हैं। डन। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस तरह से काम करता है। अब ये क्रॉस कैसे काम करता है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डेल क्रॉस ए वेक्टर ये हम लोग कैसे लिखते हैं, आई केप जे केप के केप, और डेल यहाँ पर पहले आ रहा है इसलिए पहले लाइन में डेल भरा जाएगा। डेल का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, आई केप जे केप के केप के हम यहाँ पर केवल कोफिशिएंट डालेंगे, है ना। अब इसके पीछे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट आप लोग a1 a2 a3 लिख दीजिए, है ना, क्योंकि ए वेक्टर को क्या समझा जाता है, a1 आई केप प्लस a2 जे केप प्लस a3 के केप, ऐसे हम लोग इसको आप लोग ऑपरेट करवा दीजिए और ये वर्क करना चालू कर देगा, है ना। चलिए इनको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 ऑपरेटर आ रहे हैं, कर्ल भी आ रहा है, डाइवर्जेंट भी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों में हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो कर्ल का और डाइवर्जेंट का दोनों मिलाकर के डबल ऑर्डर का 2 बार का डिफरेंशियल बन जाएगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल फंक्शन। करेक्ट। अब इसका रिजल्ट सुनिए जरा, ये रिजल्ट क्या है, मैंने आपको पहले भी काफी लेक्चर में मैंने बता रखा है डाइवर्जेंट कर्ल के और भी रिजल्ट्स के बारे में, वहां पर भी रखे हुए हैं, देख करके आइएगा। ये हमारे पास डाइवर्जेंट कर्ल का है। देखिए ये कहा जा रहा है कि ए वेक्टर पे कर्ल जब ऑपरेट होता है और उसके बाद उसको हम डाइवर्जेंट को ऑपरेट करवाते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आता है, 0 आता है। करेक्ट। देखते हैं कैसे आता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि हम इसका प्रूफ लेते हैं। तो पहले तो हम लोग इसको सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि डाइवर्जेंट कर्ल ए वेक्टर जो है ये क्या होगा। तो देखो कर्ल ए वेक्टर, तो ये डेल क्रॉस करके मैंने ए वेक्टर लगा दिया, ठीक। तो ये तो मेरे किसकी डेफिनेशन हो गई है, कर्ल की डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। अब इसको ऑपरेट किससे करवाना है, डाइवर्जेंट को डेल लिख करके डॉट लगाया जाता है। डन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने समझाई भी है यहाँ। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो क्रॉस के द्वारा कर्ल को, अब जो ये वेक्टर क्वांटिटी बनी हमारे पास उसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट करवा देंगे। मैंने आपको काफी सारे लेक्चर बता रखे हैं जिसके अंदर मैंने ये भी बता रखा है कि कब स्केलर क्वांटिटी बनती है, कब वेक्टर क्वांटिटी बनती है, ठीक है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये मैंने डेल लिखा, डॉट लगाया, डेल क्रॉस ए वेक्टर है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर डेल क्रॉस ए वेक्टर अलग से सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेल क्रॉस ए वेक्टर अलग से सोल्व कर लिया। आप देख सकते हो मैं वहां से इसको लिख सकता हूँ, आई केप जे केप के केप ब्रैकेट, यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, यहाँ a1 a2 और यहाँ a3। अब इसको ऑपरेट करवाओ, तो आई केप के साथ में ऑपरेट करवाऊंगा, तो आई केप एंड ब्रैकेट डेल a3 बाय डेल वाई, यहाँ पर माइनस
डेल A2 बाय डेल Z, ये ब्रैकेट बंद। और देखिए यहां पर मैं इस पूरे के आगे समीशन में यूज में ले लेता हूं, करेक्ट। तो देखो अगर आपको कभी भी नीचे की तरफ यहाँ पर जो थर्ड आपकी रो है उसके अंदर सिमेट्रिक फंक्शन दिखते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं, जब आप एक टर्म्स को देख करके बाकी के टर्म्स लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर a1 देख रहा हूँ तो a1 के बाद मैं a2 लिख सकता हूँ, a2 के बाद मैं a3 लिख सकता हूँ। अगर यहाँ x होता तो अगली टर्म y होती, y के बाद z होता। अगर i कैप होता तो उसके बाद j कैप होता, j के बाद k कैप होता। तो ऐसे फंक्शन जिसकी एक टर्म्स को देख करके बाकी की हम लिख सके तो वही हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन, सममित फलन। आप लोग देखें इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम लोग इस पूरे डिटरमिनेंट को केवल एक के लिए सोल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने आई कैप के लिए सोल्व कर लिया, अब ये सिमेट्रिक फंक्शन था इसलिए मैंने इसका आगे क्या लगा दिया, समीशन। अब मुझे बाकी की दो टर्म्स बस इसको देख करके लिख लेनी है, मुझे इस डिटरमिनेंट को बार बार देख करके सोल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना। बस इसको देख करके हम चेंजेस करते जाएंगे, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड लिख देंगे, आई के बाद जे लिख देंगे, जे के बाद के लिख देंगे, डन। चलिए तो ये हमने ये इसका रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं इसको डेल के साथ ऑपरेट करवाता हूं। नाउ अब देखो हमने तो केवल यही वाला काम किया है अभी ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट वाले से रिजल्ट ये मिला। अब डेल डॉट पर आ जाइए, तो देखो डेल डॉट और ये मेरा रिजल्ट समीशन आई कैप ब्रैकेट डेल A3 बाय डेल y माइनस डेल A2 बाय डेल z, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको मुझे ऑपरेट करवाना है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो डेल है इसको हम लोग कैसा लिखते हैं, ये होता है हमारा समीशन, करेक्ट। ये हमारा कैसा होता है, समीशन आई कैप डेल बाय डेल एक्स एंड ब्रैकेट, और यहां पर डॉट, यहां पर ब्रैकेट, समीशन आई कैप ब्रैकेट डेल A3 बाय डेल y एंड माइनस डेल A2 बाय डेल z, ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद। देख सकते हो आप पीछे वाली क्वांटिटी मेरे को वैसी की वैसी लिख दी है मैंने, और डेल जो है हमारे पास इस तरह से समीशन में लिखा जाता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स, है ना, ये डेल की डेफिनेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो बीच में क्या लग रहा है, डॉट लग रहा है, डॉट लग रहा है तो आई कैप के साथ ही सोल्व होगा, बाकी का जीरो बनाएगा। इसलिए आई कैप वाले के साथ सोल्व होगा तो ये कैसा बनेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट इक्वल्स टू समीशन हमने लगाया, आई कैप वाले को आई कैप के साथ लेके जाओ तो डेल बाय डेल एक्स लिखा, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लिखा हमने डेल A3 बाय डेल y एंड माइनस डेल A2 बाय डेल z, और ये ब्रैकेट बंद। देखो तो कितना टाइम से हो गया हमारा, हम लोग यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप 3 बार एक तो सोल्व करना नहीं पड़ा, केवल एक ही टर्म सोल्व करी, है ना। और इधर भी हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट किया तो केवल एक ही टर्म को हमने सोल्व किया। अब लास्ट फाइनल जब रिजल्ट बनेगा तो हम इसको पूरे को ओपन करके लिख देंगे, डन। तो हम पूरे को ओपन करके लिखेंगे तो उसमें हम लोग x को y में, y को z में, z को x में चेंज कर देंगे। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या बना, कैसे बना, किस तरह से रेडी हुआ, देख सकते हैं आप। देखिए यहां पर देख सकते हैं, इसको हम ऑपरेट करवाएंगे तो इक्वल्स टू, अब देख सकते हो आप लोग x के रेस्पेक्ट में ऑपरेट करवा दो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ बढ़ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा डेल 2 A3 बाय डेल x डेल y, यहां पर ये माइनस, यहां डेल 2 A2 बाय डेल x डेल z, देख सकते हो आप। ये मैंने इसके साथ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट करवा दिया, अलग अलग जाकर के डिफरेंशिएट हो गया। अब इसके आगे क्या लग रहा था, समीशन, यहाँ पर समीशन लग रहा था। तो मैंने आपको बताया था एक टर्म्स को देखो बाकी की लिख सकते हो, अब मैं बाकी की लिख देता हूं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये पहली टर्म, अब देखो मैं इसको लिखूंगा प्लस ब्रैकेट डेल टू लिख दिया, A3 है, A3 के आगे A1 आएगा, है ना, A1 A2 A3, तो A3 के आगे वापस से क्या मिल जाएगा A1, डेल x के बाद y के बाद z, ये हमारे पास बन गया, माइनस यहां पर आ जाओ डेल 2 के बाद क्या आता है 3, डेल x के बाद आएगा डेल y, डेल z के बाद आएगा डेल x, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट। अब डेल 2 A1 है, ये लिखा हमने डेल 2, और A1 के बाद कितना आता है A2 बाय डेल y के बाद डेल z के बाद कितना आएगा डेल x, राइट है ना। आगे चलते जाओ, माइनस डेल 2 A1 बाय यहां पर डेल z डेल y, ये ब्रैकेट बंद। ये सारा समीशन हमने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर देखो A3 आ रहा है, यहाँ पर A3 की दूसरी टर्म्स ये रही, इसको देखो, ये इसको देखो, दोनों को देखो आप, एक तो प्लस की है एक माइनस की है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखो A2, यहाँ पर देखो A2 वाली टर्म देखोगे तो एक प्लस की एक माइनस की, सेम कैंसिल, ये दूसरी भी क्या हो जाएगी कैंसिल, और यहाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यही हम लोगों को प्रूव करना था, करेक्ट। आप लोग यहाँ पर आसानी से समझ सकते हो, अगर डेल एक्स डेल वाई आ रहा है और एक जगह डेल वाई डेल एक्स आ रहा है तो दोनों वैल्यूज सेम होती हैं,
ये तभी सेम होती है जब इनके अंदर फंक्शन जो आते हैं वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आपको जब भी दिया जाता है यहाँ पर फंक्शंस वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो तभी दिया जाता है, राइट। तो ये वैल्यूज हमारे पास सेम होती है, सारी कैंसिल हो गई और 0 बन गई। इसी तरह के इंटरेस्टिंग हम टॉपिक और भी लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।